नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन पूजन तो किए ही सीएम ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के सुदृढ़ीकरण, अवलोकन एवं संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इंदौर में 83 करोड़ से भी अधिक की लागत से नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला अस्पताल का लोकार्पण कर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया और इसके अलावा सीएम पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाड़ा के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने डीजीपी की दिवंगत माताश्री के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री ने विधि पूजा विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद तो लिया और इस खास मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने महाप्रभु से सभी पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना भी की। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना भी की। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के सुदृढ़ीकरण, अवलोकन एवं संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को हित लाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल लोगों से बेहतर काम लेना नहीं, बल्कि उनके जीवन की आवश्यकताओं की चिंता करना भी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार भी उसी सोच के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उज्जैन ही नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल बदल रहा है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी होने के साथ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। इससे दुनिया को श्रीमद् भगवद गीता का संदेश दिया। उन्होंने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र की इस पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि जनता की भागीदारी से ऐसे नवाचारों को नई ऊर्जा मिलती है। ने तय किया कि हर एक व्यक्ति जो जहां है काम दक्षता से लेना चाहिए, कठोरता से लेना चाहिए, लेकिन उसके जीवन की बाकी चीजों की चिंता भी सरकार को करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है। इसी मूल मंत्र के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री देश का मान दुनिया में बढ़ा रहे और हमारी प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चल रही है। मैं अपनी ओर से सावन का महीना भी आने वाला है और लाडली बहनाएं भी यदि परसों 12 तारीख के दिन किन किन के खाते में पैसा है, हाथ खड़े करो। देखो आप, ये अपने बदलते दौर का समय है। अपने लिए, खुद के लिए ताली बजाओ। आंगनबाड़ी की सारी बहनें भी और जो दूसरे अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन के कारण से आज मिठाई बांट रहे, पुष्प के अलग अलग प्रकार से अभिनंदन करने के निमित्त बन रहे। इंदौर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जनप्रतिनिधियों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने बताया कि 38 साल बाद इंदौर का जिला चिकित्सालय अपने नए भवन में शुरू होने जा रहा है, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। तो वे किसान कल्याण वर्ष के तहत आज से प्रदेश भर में भगवान बलराम महोत्सव की शुरुआत हुई है। अब इसके कार्यक्रम नवंबर तक चलेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इंदौर से अबू धाबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने पर भी खुशी जताते हुए कहा कि एयर एम्बुलेंस और हेली सेवाओं के बाद मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने जिला चिकित्सालय के 38 साल बाद अपनी खुद के भवन में अपना जिला चिकित्सालय, यहाँ हमारे उपचाररत रोगी और खास करके कमजोर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के साथ सभी वर्गों के लिए सरकार की श्रेष्ठ सुविधा का एक बड़ा उदाहरण है। इसी के साथ साथ किसान कल्याण वर्ष के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में से किसानों की आय बढ़ाने के लिए
सभी प्रकार की उन्नति के लिए किसान कल्याण वर्ष में भगवान बलराम महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। ये लगातार नवंबर तक चलेगा। साथ ही साथ हमारे अपने राज्य के वित्तीय व्यवस्थाओं की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एक उड़ान भी इंदौर से प्रारंभ हो रही है, अबू धाबी इंदौर से। ये हमारे विमानन मंत्रालय के द्वारा एक लंबी छलांग है। देश के अंदर सबसे पहले एयर एम्बुलेंस लागू करने वाला, अपने राज्य के अंदर हेली सर्विसेज चालू करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की दिशा में आगे बढ़ने का ये ठोस कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए नए कीर्तिमान मध्य प्रदेश सरकार केंद्र के साथ कदम से कदम मिला के कर रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 83 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला अस्पताल का लोकार्पण कर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है, उसी तरह देश के हित में भी कई कड़वे और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी द्वारा जीएसटी लागू करने का कठिन फैसला लिया गया। इससे आज दुनिया में हमारी इकोनॉमी को एक मजबूत मुकाम मिला है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विकास का भी जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से बढ़कर 33 हो गई है और अगले 2.5 साल के भीतर ये संख्या 52 तक पहुंच जाएगी। 2002-03 तक अपने प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एनएमसी लगाते हुए आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई और मेडिकल कॉलेज के लिए आज अपने प्रदेश के अंदर बात देखता हूं तो मुझे ध्यान में आता कि 5,500 यूजी की सीट अपने प्रदेश के अंदर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो वर्तमान का समय, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर के 5 से बढ़कर 33 मेडिकल कॉलेज आज हमारे राज्य में हुए और ये 2.5 साल के अंदर बचे हुए सारे कॉलेज जोड़ेंगे तो 52 मेडिकल कॉलेज अकेले अपने मध्य प्रदेश में होंगे। किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमने 2 दिन पहले सेमीकंडक्टर, एआई, तमाम प्रकार के आधुनिक व्यवस्थाओं के बलबूते पर, युवाओं की बुद्धिमत्ता के बलबूते पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और जीवन की जरूरी चीजों के लिए भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है। इसका VGF हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले। आपने कहा या बेटमा, देपालपुर इधर से लगा के महू तक के लोग सभी क्षेत्रों से आते हैं। एक पीछे कोई रोड निकलने की बात महापौर जी और कैलाश जी भाई साहब बता रहे हैं, चंदन नगर से एयरपोर्ट निकालना है, बिल्कुल बनाने की घोषणा करते हैं। विकास के मामले में इन सब बातों से तो बात बनेगी। हमारे लिए आज के इस दौर के अंदर जितना हो सकता है हमारी सरकार एक वो सब काम करने के लिए तैयार है। इतना भव्य दिव्य हॉस्पिटल बना, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें, इतना अच्छा लग रहा है। इंदौर में राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव 2026 का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान तो हुआ ही, इस खास महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिंचाई और प्राकृतिक खेती ऐसी तमाम नवीन पद्धतियों से सीधे जोड़ना रहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात जनता के बीच जिलों में जाकर करने के लिए एक बड़ा बीड़ा उठाया हमारे मित्र कपिल यादव और उनकी पूरी टीम ने। और किसान कल्याण के साथ किसानों के अलग अलग विभागों, उन सबको जोड़ करके, चाहे हमारा उद्यानिकी विभाग हो, कृषि विभाग हो, हमारे MSME, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के विभागों को साथ जोड़ते हुए
जब हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की तो 16 अलग अलग विभागों को जोड़ करके इस पूरे विभागों का एक समुच्चय बनाया और इस आधार पर हमने निर्णय किया कि सरकार के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों की अपनी आय बढ़ाने के लिए, उनका समग्र संपूर्ण विकास के लिए एक साथ समग्र कल्पना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के संरक्षण और उनके सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद उज्जैन प्रवास के दौरान पदोन्नत हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पदोन्नत पुलिस अधिकारियों और जवानों की वर्दी पर स्टार और फीता लगाकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए अति आत्मीय शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रवास के दौरान प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा के निवास पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डीजीपी की दिवंगत माता श्री गंगा मकवाणा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दुखद घड़ी जहां मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा, कौशल, नवाचार और उद्यमिता ही विकसित भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, सक्षम और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।